गाइस एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शॉप एप्लीकेशन स्टार्ट्स। हम एएमयू की काउंसलिंग जो है ऑनलाइन करेंगे, तो उसमें प्रोसेस देखेंगे किस तरह से हमें करनी चाहिए। तो ये एएमयू की वेबसाइट है। अब जैसे ही हम कर्सर को नीचे करते हैं तो ये देखिए एडमिशन डिस्प्ले ऑफ फर्म एडमिशन लिस्ट ऑनलाइन काउंसलिंग। तो हमें जो क्लिक करना है एम ऑनलाइन काउंसलिंग पे करना है। ओके, और ये वेबसाइट क्या है देख लीजिएगा, amu controllerexams.com। ओके, तो हम यहाँ ऑनलाइन काउंसलिंग पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद तो ये आपका लॉगिन का है, यानी आपको ईमेल आईडी डालना है और ये पासवर्ड डालना है। तो पहले हमें साइन अप करना होगा। ओके, साइन अप कर लेते हैं। साइन अप करने के बाद हमें ये इस तरह का आएगा, रजिस्ट्रेशन करना है हमें। तो रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ, ये उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो मैं सबमिट कर देता हूँ, क्योंकि ये मैं आपको रोल नंबर दिखाऊंगा नहीं, लेकिन आपको पहले रोल नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो मैं फिल कर लेता हूँ। इसके बाद जो है हमें लॉगिन करना है, ईमेल डालना है, उसके बाद जो पासवर्ड है और आपका तो लॉगिन कर देना है। इसके बाद यह है हमारा रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। दैन उसके बाद जो है ईमेल वेरीफाई करना होगा। आप ईमेल जो आपने पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन का फॉर्म भरा था आपने, वो भी आप डाल सकते हैं, वरना आप नया भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो नया भी डाल सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मोबाइल नंबर नया भी डाल सकते हो या पुराना भी। ओके, वेरीफाई ईमेल, उसका ओटीपी जाएगा, वो आप कर सकते हो। इसी तरह से तो आपका ये दोनों प्रोसेस क्या है, वेरीफाइड हो जाएंगे। आपको मोबाइल भी आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि आपका ओटीपी जाएगा, वहाँ से ये वेरीफाइड हो जाएगा। आपको पासवर्ड क्रिएट करना है और उसके बाद यहाँ आपको क्लिक करना है आई एम नॉट रोबोट। तो आपका ये जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली आपको फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद ईमेल डालना है जिससे आपने लॉगिन किया है, उसके बाद जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो, और उसके बाद आपको लॉगिन करना है। ओके, आप पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड आप लिख के रख लीजिएगा। और जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करके पहले ही रख लीजिएगा। काउंसलिंग से पहले आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब और मार्कशीट जो है, आपके जो डॉक्यूमेंट है, हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की, तो जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, फिलिंग विच डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही डाउन स्कैन कर लेने चाहिए। और उसके बाद आप काउंसलिंग करिएगा। और अपना जो ईमेल है वो आप पहले से ही लॉगिन कर लीजिएगा। अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो वो तो लॉगिन रहता ही है। अगर लैपटॉप से, कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आप पहले लॉगिन कर लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लॉगिन होने के बाद उसके बाद हमारा ये पोर्टल खुलेगा। उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, अपलोड्स डॉक्यूमेंट, काउंसलिंग और एडमिशन कार्ड वो जनरेट होगा। तो उसमें जो है टाइम दिया, टाइम एक शेड्यूल है एमयू का। इसमें आपको इस 3 दिन तक आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह। फिर उसके बाद वेट करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद फर्म लिस्ट डिस्प्ले होगी। उसके बाद 2 दिन का टाइम आपको फ़ीस जमा करने को होगा। यानी एमयू की जो फ़ीस जमा हो जाएगी तो ये कार्ड जो है जनरेट हो जाएगा। ओके, तो डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर लेते हैं। सेलेक्ट अपलोड टाइप, तो जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो सबसे पहले फ़ोटो है, तो फ़ोटो कर लेते हैं हम लोग। ओके, ये चूज़ फाइल, तो आप डेस्कटॉप पे आप डाल लीजिएगा, अगर मोबाइल से भी कर सकते हैं आप। यहाँ मैं फ़ोटो, तो फ़ोटो दिस वन, क्लिक अपलोड। ये देखिए अपलोड सक्सेसफुली। ओके, देन उसके बाद है सिग्नेचर। सिग्नेचर वाली फ़ाइल मैं चूज़ करता हूँ, साइन। ओके, अपलोड, देखिए अपलोड सक्सेसफुली।
सिग्नेचर भी अपलोड जो है सक्सेसफुली हो गए। उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट, तो यहाँ मैं हाई स्कूल की मार्कशीट लिखूँगा जिस तरह से आ रहा हाई स्कूल मार्कशीट। ओके, ये मैंने लिख दिया हाई स्कूल मार्कशीट। चूज़ फाइल, तो 10 के नाम से मैंने सेव किया हुआ है दिस वन। ये PDF में करना है और JPG में भी कर सकते हो। देखिए JPG, PNG, GIF, PDF, इसमें आप कर सकते हो। फाइल साइज़ 2 MB, मैक्सिमम फाइल साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अपलोड, हाई स्कूल मार्कशीट अपलोड सक्सेसफुली। ओके, उसके बाद हम इंटरमीडिएट की करते हैं। यहाँ लिखना होगा इंटरमीडिएट मार्कशीट। चूज़ फाइल, यहाँ मैंने 12th के नाम से सेव किया हुआ है। ओपन, यहाँ अपलोड कर देंगे हम। अपलोड इंटरमीडिएट मार्कशीट अपलोड सक्सेसफुली। ओके, तो ये जो है हमारी मार्कशीट अपलोड सक्सेसफुली हो गई हैं। हम यहाँ जो है BA का कर रहे हैं, तो BA के जो क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन है वो आपका 12th है। ओके, तो हमारे जो डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो गए। हम यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि हमने कोई गलती से कोई गलत फाइल पर तो अपलोड नहीं कर दी है। ओके, तो जैसे मैं फ़ोटो है, तो यहाँ फ़ोटो ये आ गया और इसे मैं ओपन भी कर सकता हूँ पूरा। ये तो सही है, अगर ये गलत होगा तो हम इसे एज ए चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ जाके हम डिलीट कर सकते हैं और दोबारा हम अपलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब ये क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंट ये हमारा सही है फ़ोटो। इसी तरह से हम सिग्नेचर को भी चेक कर सकते हैं, सिग्नेचर भी हमारे सही हैं। तो यहाँ हम सिग्नेचर भी क्लोज़ कर देते हैं। ये हमारी हाई स्कूल की मार्कशीट है, तो क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो हमारी सही है। क्रॉस चेक में भी हम क्लोज़ कर लेते हैं। इसी तरह से हम इंटरमीडिएट की चेक करते हैं, तो यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं, तो इंटरमीडिएट की सही है। लेकिन आपको जो स्कैन है वो आपको फ्रंट और बैक साइड दोनों करना है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ हम अब क्लोज़ कर देते हैं। हमारे पास कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है और मास्टर, तो अगर हम PG कोर्सेज़ का करते हैं तो हम मास्टर की यानी PG, MSc, MA का अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट। ओके, अगर MA की करते तो हम ग्रेजुएशन का करते हैं, लेकिन हम BA की कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या है जो क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन है वो आपका इंटरमीडिएट है। स्पेशल कैटेगरी कोई है नहीं, अगर होती तो हम अपलोड करते। ओके, स्कूल का हुआ था तो स्कूल के हिसाब से हम करते। अब ये जो हमारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो गए, उसके बाद ये कह रहा नेक्स्ट, हम नेक्स्ट कर लेते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो गए। नेक्स्ट वाला जो है वो काउंसलिंग इस तरह से शो करेगा, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर। मैं रोल नंबर आपको डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, और कोर्स नेम आ जाएगा, स्टेटस क्या है, और उसके बाद एक्शन। ओके, तो हम यहाँ प्रोसीड करना होगा, हमें प्रोसीड कर लेते हैं। यहाँ हमें क्या है सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, हम ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं। BA ऑनर्स अरबिक, BA ऑनर्स कम्युनिकेटिव इंग्लिश, BA ऑनर्स इंग्लिश, ज्योग्राफी, फाइन आर्ट्स, लिंग्विस्टिक, फ़िलासफ़ी, कुरानिक स्टडीज़, उर्दू, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, सोशल साइंसेज। ज्योग्राफी जो है AMU के अंदर साइंस फैकल्टी आप BA में भी ले सकते हो, और आप साइंस में भी आपको ज्योग्राफी मिल जाती है, आर्ट्स में भी। BA ऑनर्स हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो आपको ऑल भी कर सकते हो। ओके, और उसके बाद इफ़ एडमिटेड टू अ लोअर चॉइस वुड यू चूज़ कंसिडर अपग्रेडेशन, तो आपकी जो है चॉइस अपग्रेडेशन भी हो जाएगी।
तो आपको यहाँ यस करना होगा। ओके, तो यहाँ आप वो इनमें कुछ सब्जेक्ट जो मेन है वो आप चूज़ कर सकते हो, या फिर आप ऑल भी कर सकते हो। और यहाँ मैं अपग्रेडेशन पे लगा देता हूँ। ओके, इसमें आप चूज़ करने में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्या है यहाँ रिमूव भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ मैं ऑल पे कर दिया है, उसके बाद अपग्रेडेशन पे कर दिया यस। और यहाँ जो है ये नहीं, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है, यहाँ मैं सबमिट कर दूँगा। ओके, सबमिट कर देते हैं। जैसे हम सबमिट करते हैं तो यहाँ आया था यू हैव नॉट येट ऑप्टेड फॉर एनी चॉइस। आपने चॉइस जो है अभी एक्सेप्ट नहीं किए, तो वो कर लेते हैं। तो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री हमने ये चूज़ कर लिए। उसके बाद हम एजुकेशन कर लेते हैं। सोशोलॉजी, अरबिक, ज्योग्राफी, लिंग्विस्टिक्स, बी कुरानिक, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, साइकोलॉजी, यूनिट्स ज्योग्राफी, फिलोसफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेटिव इंग्लिश। तो हमने ये चॉइस कर लिया। ओके, हम इसकी सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ हम आपको आप सबमिट कर देते हैं। आर यू श्योर टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेफरेंसेस वंस सबमिटेड यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाइड यू डिटेल। अगर मॉडिफाई आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो यहाँ कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल उसके लिए अगर चेंज करना चाहते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो यहाँ ओके कर दीजिएगा। अब जो एक्शन हमारा वो इस तरह से डिस्प्ले खुलेगा, ये सबमिटेड क्योंकि हमने सबमिट कर दिया है। उसके बाद मॉडिफाइड। ओके, तो हम ये शेड्यूल चेक कर लेते हैं हमें करना क्या क्या है। ओके, तो ये बी ओनर्स की जो हमें काउंसलिंग है, तो वो स्टार्ट जो है हमारी 26 सितंबर से 28 सितंबर तक थी। तो हमने रजिस्ट्रेशन किया, लॉगिन किया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए और चॉइस फिलिंग भी कर लिया। उसके बाद हमने सबमिट कर दिया बाय द कैंडिडेट्स। तो ये हमारा जो प्रोसेस है पहला वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्या है, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा। तो इसके लिए अब हमें वेट करना है, क्योंकि हमारा क्या है, हमने रजिस्ट्रेशन लॉगिन वगैरह हमने कर दिया, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिया और सबमिशन भी कर दिया है। अब हमें सिर्फ वेट करना है। उसके बाद 3 अक्टूबर 2022 हमें क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्शन वगैरह आता है, सही है, रिजेक्शन वगैरह कोई आता है, तो हमें क्या है, डॉक्यूमेंट्स दोबारा अपलोड करने होंगे। 4 अक्टूबर को वेरिफिकेशन री सबमिटेड डॉक्यूमेंट जो हमने रीसबमिट करा है वो उसके वेरिफिकेशन होगा। और 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक हमारा क्या है, प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट एक आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, ये सिलेक्टेड में है। उसके बाद 9 से 11 अक्टूबर तक हमें क्या है, आप फीस पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी बाय द कैंडिडेट ऑन फॉर्म लिस्ट फर्स्ट। हमें फॉर्म लिस्ट में हमारा अगर
रोल नंबर आ जाता, हम क्लियर हो जाते, तो हमें क्या है, फ़ीस जमा करनी होगी। फ़ीस जमा करनी होगी यानी हमारा एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, क्योंकि जहाँ हमने फ़ीस जमा कर दी वहाँ हमारा प्रोसेस पूरा हो गया, यानी हमारा एडमिशन हो गया। तो ये लास्ट स्टेप रहता है। ओके, 12 अक्टूबर ग्रेस पीरियड विद फाइन। अगर 9 से 11 तक कोई फ़ीस जमा नहीं कर पाता तो वो 12 में कर देगा, लेकिन एज ए फ़ाइन के साथ करेगा, यानी फ़ीस उसमें बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही नौबत ना आए तो आप टाइम पे करिएगा। अगर कोई काउंसलिंग नहीं कर पाता है इस टाइम पीरियड में, तो ये जो है एडमिशन अगर आपका क्लियर भी होगा ग्रेजुएशन में किसी भी कोर्स में, तो वो वेटिंग वाले को ऑफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद जो वेटिंग है, जो फर्म लिस्ट में जो क्लियर हैं वो उसमें करेंगे। उसके बाद 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, चॉइस, फिलिंग, रिवर्ट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स। फर्म लिस्ट में जिन्होंने 26 सितंबर से 28 में करा है, उसके बाद मैं नहीं करा, तो उसके बाद ये सेकंड, फिर आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करना है। फिर 26 अक्टूबर में ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिर 9 से फिर रिसबमिशन होगा। 20 अक्टूबर में वेरिफिकेशन ऑफ रिसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स होगा। 21 से 23 अक्टूबर में प्रिविशन ऑफ डिस्प्ले ऑफ फर्म लिस्ट सेकेंड होगी। 24 से 26 अक्टूबर में वही प्रोसेस होगा फीस का, और फिर यहाँ ग्रेस यानी फ़ाइन के साथ होगा। फिर थर्ड बार फिर यही प्रोसेस करना होगा। ओके, और जिनका पेमेंट हो गया है यानी एडमिशन ले गया, यानी हमारे फर्स्ट टाइम हमारा सपोज करिए हमारा इसमें कंप्लीट हो गया, तो हमें आगे फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यही एक प्रोसेस है, और 8 नवंबर को ये आपका ग्रेस पीरियड के साथ है। ये थर्ड राउंड है। तो कितने राउंड हैं? थर्ड राउंड है। In case of non-submission within the stipulated time, the candidates will forward his her क्लेम फॉर एडमिशन। यानी अगर टाइम पे आप काउंसलिंग नहीं कर पाते हो, नहीं सबमिशन कर पाते हो, तो आप एडमिशन लेने के लिए क्लेम नहीं कर पाओगे। कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ड्यू टू द इलिजिबल या रॉन्ग या इनकम्प्लीट अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में बी रीसबमिट देयर correct documents within the stipulated time if they wish to consider for admission। तो एडमिशन के लिए आपको अगर इलीगल या रॉन्ग इनकम्प्लीट है तो आप रीसबमिट कर सकते हो अपना सही डॉक्यूमेंट्स। कैंडिडेट्स एडमिट इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग आफ्टर द पेमेंट ऑफ requisite fee shall be automatically upgraded to their submitted referred course या branch या school center wherever applicable। They need not be participate in any subsequent rounds of counseling। यानी आप राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपकी जो फीस आपने जमा कर दी तो वो ऑटोमेटिकली अपग्रेडेशन ऑफ देयर वो अपग्रेडेशन में हो जाएगी, यानी वो एडजस्ट हो जाएगी। ओके, सपोज़ करिए आपने किसी कोर्स में आपने बीए में कर दिया, लेकिन आपका बीएससी में उधर क्लियर हो जाता, तो बीएससी में आपका वो फीस क्या है एडजस्ट हो जाएगी, और आप कैंसिल कराओगे तो विद इन 1 महीने के आपके जो है फ़ीस भी आपकी रिटर्न हो जाती है। कोई भी क्वारी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।